आखिरी बेंच की दोस्ती। स्कूल की घंटी बजी और बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। क्लास के सबसे आखिरी बेंच पर हमेशा की तरह दो दोस्त साथ बैठे थे, आरव और कबीर। दोनों की दोस्ती बहुत अलग थी। आरव हमेशा हंसता रहता था, मजाक करता था और पूरे क्लास का माहौल हल्का कर देता था। वही कबीर बहुत शांत था, कम बोलता था और अक्सर अपने में ही रहता था। एक दिन कबीर ने धीरे से पूछा, आरव, आज भी होमवर्क नहीं किया ना? आरव मुस्कुराया और बोला, अरे दोस्त, होमवर्क तो जिंदगी ने भी पूरा नहीं किया, मैं क्या करूं? कबीर चाहकर भी हंसी नहीं रोक पाया। धीरे धीरे आरव की वजह से कबीर भी मुस्कुराना सीख रहा था। लंच टाइम में दोनों हमेशा साथ बैठते थे। एक दिन आरव ने कबीर का टिफिन खोलते हुए कहा, आज क्या लाया है? फिर वही साधारण खाना? कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कुछ खास नहीं। आरव तुरंत बोला, तो आज मैं ही खाऊंगा, क्योंकि साधारण चीज़ों में ही असली स्वाद होता है। दोनों हंसने लगे। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। स्कूल छूटा तो सारे बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। कबीर बाहर खड़ा था, उसके पास छाता नहीं था और कोई उसे लेने भी नहीं आया था। तभी आरव दौड़ते हुए आया और बोला, अरे पागल, यहाँ क्यों खड़ा है? कबीर ने धीरे से कहा, कोई लेने नहीं आया। आरव ने बिना कुछ सोचे अपना बैग सिर पर रखा और बोला, चल, आज हम दोनों बारिश के हीरो बनेंगे। दोनों भीगते हुए हंसते हुए घर की तरफ चल पड़े। उस दिन की हंसी और वो बारिश कबीर कभी नहीं भूल पाया। लेकिन कुछ दिनों बाद सब बदल गया। अब आरव अचानक स्कूल आना बंद हो गया। पहले दिन कबीर ने सोचा शायद छुट्टी होगी। दूसरे दिन उसने इंतज़ार किया, फिर पूरा हफ्ता निकल गया। अब कबीर बेचैन रहने लगा। उसने टीचर से पूछा, मैम, आरव क्यों नहीं आ रहा? टीचर कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो बीमार है। कबीर को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने किसी तरह आरव के घर का पता ढूंढा और वहां पहुंच गया। दरवाज़ा आरव की माँ ने खोला। आंटी, आरव कहाँ है? कबीर ने घबराते हुए पूछा। आरव की माँ की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, वो अस्पताल में है, उसे बहुत गंभीर बीमारी है। कबीर के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा। कमरे में गया तो देखा आरव बेड पर लेटा था। कमज़ोर लग रहा था, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। अरे, तू आ गया? आरव ने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे पता था तू आएगा। कबीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। तूने बताया क्यों नहीं? उसने रोते हुए पूछा। आरव हल्का सा हंसा। अगर बता देता तो तू हंसता कैसे? कबीर उसके पास बैठ गया। मैं रोज तेरा इंतज़ार करता था, आरव ने धीरे से कहा, और मैं रोज तेरी मुस्कान का। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने कहा, एक वादा करेगा तू? कबीर ने तुरंत कहा, कुछ भी। आरव बोला, तू हमेशा हंसता रहेगा, चाहे मैं रहूं या नहीं। कबीर खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ दिनों बाद स्कूल की वही क्लास, वही बच्चे, लेकिन आखिरी बेंच अब खाली लगने लगी थी। कबीर अकेला बैठा था। उसने धीरे से कहा, आज भी होमवर्क नहीं किया? और फिर खुद ही हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन आंखों में आंसू थे। वह बहुत दुख महसूस कर रहा था। अब आरव उसके साथ नहीं था, लेकिन उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी यादें, सब कुछ कबीर के दिल में हमेशा के लिए रह गई थी। क्योंकि सच्ची दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस यादों में बदल जाती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। सीख: सच्चा दोस्त वो होता है जो भले ही पास ना हो, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।